खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां सूदखोरों की पिटाई से घायल युवक की 10 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक ने बच्चों की फीस जमा करने के लिए सूदखोरों से पैसे उधार लिए थे। युवक का शव ग्वालियर आते ही गुस्साए लोगों ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही लोगों ने मृतक के परिजन को 50 लाख का मुआवजा देने, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने के साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि जब मृतक ऋषभ के बताए पते पर पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था, इसी बीच ऋषभ अपने दोस्त पीयूष लोधी के साथ मिलकर मृतक को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां कुछ देर इलाज करने के बाद हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। भैया, मेरे भैया का काम तो छूट गया था 3 महीने से, तो उसने बच्चों की फीस भरनी थी, तो 20,000 रुपए लिए। ये कौन है? ये पीयूष लोधी है कौन? और ऋषभ तोमर से 20,000 रुपए उसके लिए थे, 20,000 रुपए। तो उसको बुलाया, घर से बुला लिया था उसको कि तेरे से बात करनी है। वो बात करने के लिए आया तो पता नहीं क्या फायरिंग कर दी। पहले फायरिंग से तो वो बच गया, तो उसने मारा पिट्टी कर दी, लेटा के उसको लाते घुसा दिए, लेटा के जब पेटी पेट में लाते दिए, उसको बहुत गंभीर चोट आई, बहन गला रह गया था वो। तो मेरे लड़के को बुला के लड़कों ने उन लड़कों ने मारा है, और इतना मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। एक तो पीयूष लोधी है, एक ऋषभ तोमर है। दोनों अपराधियों ने बहुत जोर के मारा उसको। दिनांक 20 अगस्त को दीपक सचदेवा जो जीवाजीगंज के निवासी है, उनका कुछ पैसे का लेन देन का मामला था, जिसमें एक ऋषभ तोमर, एक पीयूष लोधी, इन लोगों ने उन्हें जीवाजीगंज के पास बुलाया था पैसे के संबंध में, और उनके साथ मारपीट की थी और उनके ऊपर एक फायर करने की कोशिश की थी। उस समय थाना जनकगंज में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, धारा 109 BNSS के तहत, और उनको इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जो आरोपी हैं ऋषभ लोधी और ऋषभ तोमर और पीयूष लोधी, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में माननीय कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया था। आज 31 तारीख को जो फरियादी थे दीपक सचदेवा, उनकी दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, तो उसी संबंध में यहाँ चक्का जाम किया गया था। उनका शव यहाँ लाया गया था। परिजनों की जिसमें कुछ डिमांड थी, जैसे जो धारा है वो बढ़ाई जाए और आरोपियों की जो जमानत हो चुकी उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो, तो उस चीज़ों का आश्वासन देके अभी यहाँ से सबको रवाना किया गया है। दरअसल ये जो हमारे दीपक सविता नाम के जो नौजवान साथी थे, उनकी 20 तारीख को कोई ऋषभ तोमर और पीयूष लोधी नाम के लोगों ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनको पुलिस प्रशासन द्वारा भर्ती करा गया। अब भर्ती में जब उनको गहरी चोट है, सीरियस इंजरी है, तो ऐसी कौन सी MLC में कौन सा दिखाया गया उनको कि उनकी जो है तुरंत जो है जमानत हो गई, उन लोगों की जमानत भी हो गई, कोर्ट ने जमानत दे दी, तो इसका मतलब माइनर इंजरी दिखाई गई है। तो ये प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर हो, ये अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रहे हैं क्या? आज उसी का परिणाम है कि वो बंदा जिसको माइनर इंजरी दिखाई गई, वो दिल्ली में जाके मर गया। आज जिस प्रकार से युवक पे हमला हुआ और हमला होने के बाद सामान्य चोटें बताया गया जैसा परिजन बता रहे हैं, और आज उसकी दिल्ली में मृत्यु होना बहुत ही गंभीर अपराध है, गंभीर घटना है, और इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरी मांग है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए और जिन्होंने भी अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पीड़ित को न्याय मिले, पीड़ित को के साथ जो भी मदद हो सकती है वह शासन प्रशासन को निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। ये एक हफ्ते पहले एक युवक की यहाँ पे घायल हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, वो दिल्ली में एडमिट में था, तो आज उनका डेथ हो गई है। पहले पुलिस द्वारा सुसंगत धाराएं लगाई गई थी, 307 पहले से लगी हुई थी। इसके ही संबंध में उनके परिजनों और कुछ अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो उनकी जो मांगे थी वो लेजिटिमेट मांगे मानने के लिए हमने आश्वासन दिया है, और अभी वो चक्का जाम खुलवा दिया।